जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं बच्चों के बारे में। जब बच्चे हद से ज्यादा बिगड़ गए हों, जब बच्चे हद से ज्यादा गुस्सा करते हो, जब बच्चे बिल्कुल आपका कहना ना मानते हो या बच्चे गलत संगत में पड़ गए हों, तो ये वो चीज़ें हैं जिसके कारण पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं। बच्चा चाहे वो 2 साल का हो या फिर 20 साल का हो, अगर ऐसी किसी भी हरकत में जुड़ा है तो इस जो उपाय मैं बता रही हूँ इससे सरल और असरदार उपाय हो ही नहीं सकता। तो आज की वीडियो में ऐसा ही बिल्कुल सरल और असरदार उपाय लेकर मैं आपके बीच में आपके बच्चों का जीवन संवर जाए। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात हो रही है बच्चों के गुस्से की, बात हो रही है बच्चों के कहना ना मानने की, बच्चों के झगड़ा करने की। ये सारी चीजें देखिए बच्चे की बुद्धि से रिलेटेड है। ये जो है ना, बुद्धि जो उनसे करवाती है वो बच्चे करते हैं। बहुत बार तो पेरेंट्स की थोड़ी गलती भी होती है कि शुरू में तो बहुत ज्यादा बच्चों को बिगाड़ लिया जाता है, अभी उनकी बात मान कर शुरू में कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन फिर बच्चे आपके कंट्रोल में रहते ही नहीं है। पहले आपका कंट्रोल नहीं होता, फिर बच्चों पर, अपने आप पर बच्चों पर कंट्रोल नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट बहुत अधिक कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन जो ग्रह चाल है वो बच्चों के दिमाग पर हावी हो जाती है। जब ग्रह चाल बच्चों के दिमाग पर हावी हो जाती है तो वो बच्चों से उथल पुथल कराती है। बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे, बच्चे जिद करेंगे, बच्चे गुस्सा करेंगे, बच्चे झगड़ा करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और बच्चे पढ़ेंगे तो उनको याद नहीं रहेगा। इस तरह की परेशानियां ये टीनेजर्स तक के बच्चों के लिए है। उससे आगे वाले बच्चों की कामयाबी के लिए बहुत चीजें मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फिलहाल ये छोटे छोटे से बच्चे जो स्कूल गोइंग है बोलूँ तो खासतौर से, या टीनेजर जो जस्ट कॉलेज में जाने वाले हैं, उन सब के लिए ये उपाय जबरदस्त काम करेगा। गणपति भगवान जो बुद्धि के दाता है उनको मना लिया जाता है। बच्चों से कहा जाता है कि आप गणपति भगवान की पूजा करो। बच्चे बिल्कुल नहीं करेंगे, बच्चे करेंगे ही नहीं। तो अब हमारी ड्यूटी बन जाती है, यानी पेरेंट्स की ड्यूटी बन जाती है कि हम अपने बच्चों की बुद्धि को सेंटर में कैसे लाएं, हम बच्चों की बुद्धि को तीव्र कैसे करें, हम बच्चों का जो दिमाग है उसे सही रास्ते पर कहाँ लगाएं। यानी बच्चों के अंदर बुद्धि बहुत तेज होती है, वो दिमाग उथल पुथल कार्यों में लगा रहता है। बच्चों की इसी दिमागी उथल पुथल को बंद करने के लिए बुधवार के दिन से प्रारंभ करेंगे, किसी भी बुधवार के दिन से प्रारंभ करेंगे। 43 डेज लगातार करेंगे। बीच में पीरियड सूतक पातक कुछ होता है तो वो दिन आप स्किप कर देंगे, फिर आगे काउंट कर लेंगे। करना क्या, एक जोड़ा दूर्वा घास, मात्र एक जोड़ा दूर्वा घास आपको प्रतिदिन गंगा जल में धोकर और उन दूर्वा घास के ऊपर सिंदूर से तिलक कर कर गणपति महाराज को अर्पित करनी है। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। बच्चों के हाथ से करवाएं, बहुत उत्तम रहेगा। बच्चे नहीं मानेंगे, दूर्वा घास का जोड़ा अपने पास रखें। जब वो स्कूल जा रहे हों, या वो बच्चे छोटे या सोकर उठ रहे हों, या वो कॉलेज जा रहे हों, आप उनका केवल हाथ लगवा लीजिए और मंत्र जाप करके आप प्रातः काल गणपति भगवान को चढ़ाइए और उनके नाम से संकल्प लीजिए। ये बच्चे अगर अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम ले लेंगे, पेरेंट्स कर रहे हैं तो बच्चों का नाम ले लेंगे, कि भाई जो भी आपकी प्रॉब्लम है, गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ापन हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, झगड़ालू प्रवृत्ति के हो, गलत संगत की तरफ जा रहे हो, जो भी दिक्कत है वो सब बोल दीजिएगा और भगवान श्री गणपति जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। संध्या शाम में जब सोने का वक्त हो जाए, उस दूर्वा घास के जोड़ों को आप ले लीजिएगा, संध्या पूजा के बाद मैं बोलूँ तो, और वो बच्चों के सिरहाने रख दीजिएगा। ठीक है, बच्चे के सिरहाने रख दीजिएगा। प्रातः काल उठिए तो आपको नहाने धोने की आवश्यकता इतनी नहीं है। आप उस पहले घास को निकाल लीजिए सिरहाने से और घर के बाहर किसी प्लांट के नीचे डाल दीजिए। दिमागी उथल पुथल बंद हो जाएगी। बच्चे से आप कुछ मत करवाइए, प्रेशराइज मत कीजिए। हम बच्चे के ऊपर किसी चीज का प्रेशर डालते हैं ना, तुम्हें पूजा करनी है, तुम्हें ये करना है, बच्चा नहीं करता है। पेरेंट्स करिए, बस आप उनका हाथ लगा लीजिए। जहां बच्चा सोता हो, जहां बच्चा बैठता हो, जहां बच्चा पढ़ता हो, ज्यादातर उसकी वस्तुएं ग्रीन कलर की कर दीजिए थोड़े दिन के लिए। यानी उसके कमरे की चादर, तकिया, पर्दे, उसका स्कूल बैग, उसकी वाटर बोतल, उसका लंच बॉक्स, है ना, उसकी कोई दीवार का ग्रीन कलर। ठीक है, इस तरह से आप चीजों को हरे रंग की में परिवर्तित कर दीजिए, जिसके उसके दिमाग को ठंडक मिले, शांति मिले, उसका बुध ग्रह मजबूत हो जाए, भगवान गणपति की कृपा उसके ऊपर हो जाए और वो इन सारी हरकतों से दूर हो जाए जो गलत हरकतों में वो बच्चा पड़ा हुआ है। ना चाहते हुए भी बच्चा आपको पलट कर जवाब दे देता है, आपकी इंसल्ट कर देता है, तो बहुत बुरा लगता है।
लेकिन ये कहीं कहीं ग्रहों का दुष्प्रभाव भी होता है। जरूरी नहीं है कि बच्चे की आदत खराब हो, या बच्चे की आदत कहूँ तो बुद्धि पर डिपेंड करती है, और बुद्धि बुध ग्रह पर डिपेंड करती है। और बुध ग्रह कुंडली में कहीं ना कहीं अगर दूषित है या नीच का है या कमजोर है तो ये हरकतें बच्चा करता है। बुध ग्रह से संबंधित बहुत सारे उनको ठीक करने के लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ, लेकिन ये सबसे सरल और जबरदस्त वाला उपाय बताती है जो हर किसी के को करना है। इसमें आपका पैसा लगना ही कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं लगना, कोई एफर्ट नहीं लगना, कोई टाइम नहीं लगना। घास का जोड़ा लिया और आप उसे पहले दिन भी तोड़ कर रख सकते हैं और अगले दिन अर्पित कर कर देखिए, चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा। आपके बच्चे सुधर गए तो समझ लीजिए हमारा भी जीवन सुधर गया, और ज्ञान सारा परिवार के सारे बच्चे संस्कारवान हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना को लेते हुए तो इस तरह की वीडियोस आपके बीच में रखी जाती हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का प्रभाव ऐसा पड़े कि आपके बच्चे सुधर जाए। तो अगर आपको भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है तो आप करिए, नहीं तो जो दूसरे आप देखते हैं बहुत बच्चे शैतान है, लड़ाई झगड़ा गुस्सा कलेश करते रहते हैं घर के अंदर, आप उन्हें वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, ये कर लीजिए, कुछ सुधार हो जाएगा। गणपति महाराज की कृपा एक बार हो गई तो फिर बच्चों को कोई नहीं बिगाड़ सकता। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती है वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा बेल आइकन बटन दबाने से। और आपको इस चैनल पर आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान मिलता है, वो भी निःशुल्क, और वो भी कुछ घरेलू चीजों के साथ, कुछ ज्योतिषीय उपायों के साथ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स का शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कर भला तो वो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।